नमस्कार। भीष्म सनातन वैदिक ऑनलाइन हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आज हम लोग एसोसिएट ऑफ आर्ट्स इन हिंदू संस्कार इस अभ्यासक्रम की चर्चा करेंगे। संस्कार यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, समाज जीवन हो या राष्ट्र जीवन। संस्कार एक प्रक्रिया है। संस्कार से इंसान अधिकाधिक बेहतर जीवन जी सकता है। अपने जो अवगुण है उनको कम करके और जो सद्गुण है, जो कौशल है, उनको वृद्धिंगत करके अपने जीवन की ध्येय की ओर अच्छी तरह से मार्गक्रमण कर सकता है। संस्कार यह एक अत्यंत आवश्यक ऐसा अंग है। सनातन भारतीय हिंदू वैदिक परंपरा में यह संस्कारों का महत्व मूलभूत स्वरूप से जाना गया है, इसका अभ्यास किया गया है। आज की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो संस्कार सिखाने वाली, संस्कार देने वाली, समाज को सुसंस्कृत बनाने वाली कोई भी व्यवस्था आज उपलब्ध नहीं है। इस कारण बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं आज हम देख रहे हैं। हिंसा का प्रकोप हुआ है, परिवार टूटते जा रहे हैं, ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंसात्मक घटनाएं हमारे आसपास में जो हम देख रहे हैं, इस सब का कहीं ना कहीं कारण ये संस्कारों की कमी यही है। ये हमें आग्रह पूर्वक जान लेना चाहिए। हमारे ज्येष्ठों से कैसे बर्ताव करें, हमारे माता पिताओं से कैसे बर्ताव करें, हमारे पड़ोसियों से कैसे बर्ताव करें, यह सिखाने वाली कोई व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं। माता प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, आचार्य तृतीय गुरु, इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ पर थी। परिवार में ही सभी तरह के पहले स्तर के संस्कार हो जाते थे, शिक्षा उसे मिलती थी। फिर वो बच्चा गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में उसको संस्कार मिलते थे, गुरुकुल में उसका अध्ययन होता था, गुरुकुल में उसकी शिक्षा होती थी। तो समाज जीवन का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसे गुरुकुल में मिलता था। और फिर बाद में वो समाज में जब आता था तब वो ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, इस तरह का वो इंसान फिर गृहस्थाश्रम का स्वीकार करता था। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति ने संस्कारों को खत्म ही कर दिया है, सब हमारे जीवन को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने यह एक अत्यंत विलक्षण और अद्भुत ऐसा अभ्यासक्रम तैयार किया है। अभी देखिए, संस्कारों का एक जो अंग है वो धार्मिक है, धार्मिक संस्कार, जिसे हम षोडश संस्कार कहते हैं। जन्म से पूर्व से लेकर गर्भावस्था में, फिर जन्म के बाद, फिर विद्यारंभ करते हुए, फिर विवाह संस्कार और फिर मृत्यु के बाद का भी विचार करने वाला अंत्येष्टि संस्कार, इन सब का विचार हमारे हिंदू धार्मिक संस्कारों में किया गया, जिसकी आज जानकारी नहीं है। यह अत्यंत विचार पूर्वक यह व्यवस्था विकसित की गई थी। इसी के साथ में आचरण धर्म, हमारे यहाँ अधिकारों की चर्चा नहीं होती। भारतीय हिंदू जीवन पद्धति में कर्तव्यों की चर्चा होती है। धर्म का मतलब क्या है? मेरे पिताजी के प्रति क्या धर्म है, मेरे माता के प्रति क्या धर्म है, मेरे बच्चों के प्रति क्या धर्म है, मेरे पत्नी के प्रति क्या धर्म है, मेरे परिवार के प्रति क्या धर्म है, मेरे समाज के प्रति क्या धर्म है, मेरे राष्ट्र के क्या प्रति धर्म है। इसके संस्कार देने की अभी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं। तो ये धार्मिक संस्कार के साथ साथ यह आचरण संस्कार, जिसे हम समाज संस्कार भी कह सकते, इनकी आज बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही। इस अभ्यासक्रम में हम आचरण धर्म, समाज संस्कार, इसकी चर्चा करेंगे। संस्कार यह एक प्रक्रिया है जिससे ही आगे चलकर संस्कृति विकसित होती है, परंपराएं विकसित होती है। जो समाज है, जो राष्ट्र है, वो उस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों सालों से यह जो हिंदू संस्कृति आज भी प्रवाहित है और जीवित है, इसका एकमात्र कारण है संस्कारों की प्रक्रिया।
ये संस्कारों का जो एप्लीकेशन है, संस्कारों की जो उपयुक्तता है, वो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और समाज के हर एक स्तर पे उसकी अत्यंत उपयुक्तता है। आप कहीं पर भी काम करते हो, आप व्यवसाय करते हो, आप नौकरी करते हो, आप जाने जाते हैं संस्कारों से। कई बार किसी लड़के का या किसी व्यक्ति का जब बर्ताव हम देखते हैं तो हम ऐसा कहते हैं, अरे इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया नहीं क्या। उस व्यक्ति को ये आचरण को देखकर हम उस परिवार की, उस व्यक्ति के माँ बाप की, उस कुटुंब की आलोचना करते। इस प्रकार का एक अत्यंत अद्भुत ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि कई कारणों से यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब क्यों हो गई, किसने की, क्यों की, इसकी चर्चा करने के बजाय आज अगर आवश्यकता है तो समाज में संस्कार शिक्षक आगे आए, संस्कार कोच आगे आए और वो फिर एक बार यह संस्कार करने की, संस्कार देने की प्रक्रिया शुरू करें। इस अभ्यासक्रम का यही उद्देश्य है कि यह संस्कार मूलभूत क्या कल्पना है इसको जान लेना, फिर यह संस्कार प्रदान करना अलग अलग एज ग्रुप को। तो समझो 2 साल से लेके 6 साल 7 साल तक का बच्चों का एक ग्रुप है, 8 साल से 12 साल तक का बच्चों का ग्रुप है, 12 से 18 साल किशोर वयीन, फिर युवा, और फिर समाज के अलग अलग लोगों को किस तरह से संस्कारित किया जाए, एक शिक्षक के रूप में, एक कोच के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। इस सभी प्रकार का ज्ञान इस अभ्यासक्रम में आपको मिलेगा और आप इस अभ्यासक्रम को करने के बाद एक अच्छी तरह से खुद का अपना एक संस्कार शिक्षक के रूप में प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसा योग शिक्षक 30-40 साल पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन आज योग शिक्षक बड़ी मात्रा में करियर कर रहे हैं। संस्कार शिक्षक के रूप में हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो गृहिणी हैं, वो और अच्छा योगदान दे सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। आप कहीं पर भी, आप तालुका प्लेस में हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हो, कहीं पर भी आप एक घंटे के ऐसे अगर 4 संस्कार वर्ग चलाते हैं तो भी उससे आपको अच्छी आमदनी होगी और एक अच्छा काम अपने खुद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के लिए करने का समाधान आपको मिलेगा। मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट को देखिए और इस अभ्यासक्रम में खुद को एनरोल कीजिए। नमस्कार।